दोस्तों पेश है नेतागिरी फाइटर टूट्स। ये एक और चित्र है दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग भी नेता थे। देश की उन्नति के व जनता के हितों के लिए निस्वार्थ अपना भावना से किए गए उनके कार्यों उन्हें महान बना। मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्हें मर मिटने की भावना उनकी रीढ़ में थी। तब उन्होंने भी ऐसे सोचा होगा भविष्य में भारत भ्रष्टाचार, गुंडों, मवालियों, नेताओं की रीढ़ बन जाएंगे और नेता की कमर तोड़ डालेंगे। हमारे नेता बालू प्रसाद कुछ खूंखार गुंडों की ज़रूरत है। गुंडे जिनकी शक्ल खतरनाक, नेतागिरी उतनी ही चमकती है। हमें ऐसे गुंडे चाहिए जिनका नाम सुनकर लोग की जुबानें बंद हो जाएं, मुंह पर ताले लग जाएं। तो समझिए नेताजी की नेतागिरी चमक गई। टेपिया का नाम सुनकर लोगों की जुबान क्या ठूठी बैनी बंद हो जाती है। नेतागिरी। नेताजी तेरा टेस्ट लेंगे। मगर नेता कहाँ हैं? वो रहे भैंस का दूध धोकर काट रहे हैं। हमारे नेता मेहनती कश इंसान है, अपना काम खुद करते हैं। ओह जयराम जी की नेताजी, राम राम की। नेता बालू प्रसाद उठकर आया। इन आदमियों को देखकर एक आदमी मुझे पसंद नहीं है। मुझे उस आदमी का पता लगाना है और इस काम में तेरी भयंकर गुंडागर्दी झलक भी मिलनी चाहिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आपको ये आदमी पसंद नहीं है? बिल्कुल ठीक, पर तू कैसे पता लगा? बड़ा आसान था। बाकी दोनों नेता थे अपने भाई बंधु, जबकि ये साधारण आदमी जानता है कि नेता लोग जनता में सिर्फ वोट लेते वक्त ही पसंद करते हैं। वाह वाह। और ओरिजिनल टेस्ट में तो तू पास हो गया। अब मैं तेरा प्रैक्टिकल टेस्ट लूँगा। तुझे शहर में सबसे बड़े बिल्डर्स मनोहर गठिया के पास जाना है। उसे 1 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी लेकर आनी है। प्रोटेक्शन मनी गटर में लेना तय हुई। ठोठिया भाई, प्रोटेक्शन मनी तो मैं ऐसे ही ऑफिस में देता। ऐसी गंदी जगह क्यों चुनी? यहाँ पुलिस के आने का खतरा नहीं होता। मगर टोर्स का खतरा भूल गए बदमाशों। एक्शन टोर्स। वाह, आज गटर में ही मिल गया कटरक को लड़ने का मौका। ठोठिया भाई, ये कौन है? गटर के भूत, ग्रीन टोर्स। गटर के भूत नहीं, फाइटर टोर्स। कौन फाइटर टोर्स है भैया? और हमें क्यों मार रहे हो? हम गुंडों बदमाशों को मारते हैं, शरीफ लोगों की रक्षा करते हैं। हम भी तो यही काम करते हैं। सेठ से प्रोटेक्शन मनी ही तो ले रहे थे, चाहे सेठ से पूछ लो। हाँ, ये लोग मुझसे प्रोटेक्शन मनी ले रहे थे। और प्रोटेक्शन का अर्थ है, तुम्हें तो पता ही होगा, प्रोटेक्शन का अर्थ होता है रक्षा करना। कंप्यूटर, क्या प्रोटेक्शन का अर्थ यही होता है? ये बता रहा है, ये ठीक कह रहा है। कटरक लड़ाई रुक दो। पर क्यों मास्टर, अभी तो ये होश में है। इससे प्रोटेक्शन का अर्थ समझने में देर। हाँ समझने दे। हाँ भैया, अब प्रोटेक्शन का अर्थ तो रक्षा हो गया। ये मनी किस लिए? किसी भी काम की एवज में मनी तो ली जाती है। हमें प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं। हम पैसे लेते हैं वाले गुंडे बदमाश से बचाते हैं, मगर ये काम तो पुलिस का है। हाँ, ये फिर हमारा। हमें टोर्स देव ने मानव की भलाई के लिए भेजा है। पुलिस हर जगह नहीं पहुंचती, मगर हमारे रहते हुए
गुंडों की क्या मजाल, सेठ से हफ्ता कोई दूसरा लोग मांगे, मगर हम भी तो यही काम करते हैं, हम तो काम के पैसे नहीं लेते। तुम गलती करते हो, तुम्हें लेने चाहिए, लेकिन अभी तुम पुलिस से डर कर गटर में आने की बात कर रहे थे। तुम भी पुलिस से बचने के लिए गटर में छिपकर ये काम करते हो। तुम गटर के भाई हो, दोनों मिलकर धंधा करें तो खूब चलेगा। माल पहुंचाने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। मास्टर, इसकी बात पक्का लग रहा है, ये गुंडे मवाली हैं। मास्टर, एक्शन। कंप्यूटर, हमारे नाम का एक्शन क्यों नहीं कहा? अभी ज़रूरत नहीं है कटरक। ठोटियाबाज, तुम ठूटिया हो। ठूटियाबाज, तुम ठूटिया हो। ये देखो, ये क्या है? ठोठी। ये पहले प्लम्बर था। 10 रुपये का काम लेने के कारण एक बार ठूठी मार कर मैंने एक की खोपड़ी तोड़ दी। ये ठूठी देखते ही मुझे बात याद आ जाती है। ये ठूठी मैं खूंखारता की प्रेरणा देती है, और अब तेरी रग रग में खून उतर आया। आह! अब ओ मास्टर, तू मुझे या तो टेलर्स मास्टर मास्टर रहा होगा या फिर स्कूल मास्टर, तू जो भी रहा होगा, अब तेरी खैर नहीं। शाबाश ठोठियाबाज, ये देखो, नल का पाइप कुछ याद आया? हाँ हाँ, एक बार मैंने इसे एक आदमी का पेट में घुसेड़ कर खून इसी पाइप लाइन से निकाल दिया। अब मास्टर का भी खून मैं इसी से निकालूंगा। कंप्यूटर, ठोठिया के दोनों हाथ में बार बार और ज़्यादा खूंखार होते की प्रेरणा दे रहे हैं। तू हमारा टोट सेक्शन कर दे। कटक शूटर, तुम भी एक्शन। ही। और शूटर का बाण मुंह से धाड़ बोल रहा था। आह! भूल गया था। मास्टर ने ठोटिया की पोल प्लास्टर वाल्ट से फरार किया। ही। रिंच तेरे पोल वाल्ट्स की बैंड बजा डालेगा। ठोटिया ने रिंच मुंह पर कस दिया और एक तीव्र झटका देकर मास्टर को उछाल कर नीचे गिरा। अब मैं तेरे नल की तरह दीवार में गाड़ दूंगा। अब देख तमाशा, ये सनेचर तेरे को हर ढीले पेंच को टाइट कर देगा। कटरक अपने हिस्से में आए दुश्मन के सिर्फ मूंड रहा था। तेरी मेरी तलवार कभी कभी उस तरह का भी काम करती है। अब ला 20 रुपये दे। 20 रुपये काहे के? बाल काटने की। काहे के? अबे देता है या नहीं? कल दे दूंगा, अभी नहीं है। तो जब 20 रुपये नहीं देता तब तक पीटता रहूँगा। शूटर उस आदमी को होश आने का इंतज़ार कर रहा था। जब तक होश नहीं आ जाए तब तक अबला वार नहीं कर सकता। और मास्टर, लड़ाई बीच में रोकनी पड़ी। यहाँ अभी प्लम्बर की आवाज़ आई थी, मेरा नल में पानी टपक रहा है, ठीक करना है। ओह, नल का पानी टपक रहा है, शावर खराब हो गया होगा, अभी ठीक करता हूँ, 50 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो कर दो। मास्टर, अभी मेरी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। मैं उस आदमी का टपकता नल ठीक करके अभी आता हूँ, 50 रुपये मिल जाएंगे, जल्दी आना। तब तक मेरे आदमियों की पिटाई देखूंगा। 20 रुपये दे, तेरी पिटाई रोक दूंगा। ठोटिया थोड़ी देर में लौट आया। मास्टर, उसके नल का वाशर खराब थी। ठोटियाबाज, 50 रुपये में से 20 रुपये इसको दे दो, वरना ये मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं तुम्हारे पास ठोटिया को भी नहीं। मास्टर, एक्शन स्टार्ट। ठोटियाबाज, ये देखो, ये क्या है? ठूठी, इसको तुमने एक आदमी के सिर पर मारकर उसका काम तमाम कर दिया था।
मुझे नल दे दो। वैसे गटर में सन्नी देओल की नल का आतंकवादियों के पेट में घुसोड़ दिया था, मगर हम खून खराबा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने नलों को इसके कानों में फिट कर दिया। अबे मास्टर, ये क्या ठूठी के ऊपर तुमने कानों में फिट की? वहाँ से नीचे से रहा है, वहाँ से नीचे से रहा है। दोबारा कभी अब बदमाशी दिखाई तो इसके बुरा हाल करेंगे। तुम लोग तो ज़्यादा ताकतवर हो। मेरा नाम मनोवर लाठंगिया है। ये प्रोटेक्शन मनी तुमको देता हूँ। नहीं, ये पैसा लेकर कहाँ क्या करेंगे? हमारा कोई खर्चा नहीं है। मच्छर मक्खी खाते हैं, आराम से गटर में रहते हैं। काश तुम जैसे मेंढक हमारे देश के नेता होते तो गुंडे गर्दी का नाम निशान मिट जाता। हम मेंढक नहीं, टोड्स हैं। हाँ, फाइटर टोड्स। अगर हम नेता होते तो गुंडागर्दी का नाम निशान कैसे मिट जाता? हमारे देश के नेता पथभ्रष्ट हैं। हर और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ नेता गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। ये गुंडे नेता को जो हम जैसे मेहनतकश लोगों के पैसा लेकर ला कर देते हैं, उसे नेतागिरी चमकती है। नेताओं की साह पर पाकर गुंडे पुलिस से नहीं डरते। और राजापुर में एक ईमानदार नेता की जरूरत है, गुंडागर्दी के खिलाफ हो। मास्टर, तूने सुना? सेठ मनोहर लाल गठिया क्या बोल रहा है? हाँ, कह तो रहा था कि राजापुर में एक ईमानदार नेता की जरूरत है, इसलिए हम उसकी मदद नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि नेता ढूंढना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो अपराध का खात्मा करना है। हम अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब चलो टोट निवास। और लोटिया भी नेता भालू प्रसाद के पास लौट आया। अबे ठूठिया बना फिरता था। 4 मेंढकों से तेरी पानी निकाल दिया, मतबल पसीने छुड़ा दिए। कम वक्त गुंडा बना फिरता है। तेरे दोनों कानों में ठूठियाँ फिट कर दी। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अब मेरे घड़ों में पानी भरने का काम करेगा। ये क्या कर रहे नेताजी? भैंस वाला इंजेक्शन लगा दिया। भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसके कानों में लगी ठूठियों में दूध बहने लगता है। अब जैसे कालिया का क्या होगा? सेक्रेटरी, दूसरा कैंडिडेट बुलाओ। मुझे गुंडे बहुत जल्दी चाहिए। ठूठिया, असफलता के बारे में सुनते ही मैंने दूसरे कैंडिडेट बक्सर को बुला लिया था। ये बम बनाने में एक्सपर्ट है। बम बनाने में बचपन से ही शुरू कर दिए थे। बम बनाने की कला इसे विषाक्त में मिली है। इसके पेट में गैस बनती है, खानदानी बीमारी है। बूम बूम। सारे घर पर बम्बों की आवाज़ आती रहती है। दिवाली को पटाखे के पैसे बचते हैं। दिन पावरफुल आवाज़ें के लिए पूरी फैमिली उड़द की दाल, गोभी के राजमा वगैरह खाती है। दिवाली के आज की धूमधाम से बनाते हैं। बस इसकी बाकी विशेषताएं इसके परख लेने के बाद लगा लूँगा। नेता भालू प्रसाद की जेब से एक तस्वीर निकाली। ये नेता गरीबदास का फोटो है। आजकल गरीबों को रिक्शे, विधवाओं को सिलाई मशीनें बांटकर उसको रिझाने की चेष्टा कर रहा है। अपने कपड़े सिलाने को दे गया। नेता का पूरा स्टाफ रिक्शों में ही आया जाया करेगा, मगर मैं जानता हूँ कि ऐसा वो इलेक्शन तक करेगा। नेताजी कुर्ता क्यों फाड़ दिया? सामने वाले का कुर्ता मुझसे ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा था। मजबूरन है गुर्र। बक्सर, तुझे उसका खून करना है। खून करने की क्या ज़रूरत है नेताजी? उसे रिक्शा और
सिलाई मशीन बांटी है, आप गरीबों में रिक्शा और धोबियों में वॉशिंग मशीन बांट दें। ज़रा सोचिए नेताजी, धोबियों के लोग कपड़े धोने के लिए घाट पर नहीं जाना पड़ेगा और वॉशिंग मशीन से कपड़े साफ धुलेंगे, धोबी भी खुश और लोग भी। बेवकूफ़, अगर मैंने ऐसा किया तो टैक्सी के ड्राइवर्स की मशीनें बांट देगा, वो टैक्सी और ड्राई क्लीनिंग की मशीनें बांट देगा। नहीं, उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा। बक्सर तूजा, ठीक है, मेरे बम से धमाकों से बच नहीं पाएगा नेता, बल्कि गरीबदास। हेलो होलो फेबले, कहाँ है तुम? वो कुत्ते मुझे पर क्यों भौंक रहे हैं? शायद कुर्ता फटे होने के कारण शायद आपको भिखारी समझ रहे हैं। मुझे इसे भगाता हूँ। शिट, और फोकटा फकेटा बम्पर के पास जा पहुंचा। चल जल्दी, नेताजी गरीबदास को उड़ाना है। कंप्यूटर कटर की बातें सुनकर मास्टर का दिमाग भी उड़ा हुआ था। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है कटरक, नेता बनने का भूत अपने सिर से उतार दे। इसमें बुराई क्या है? हमें अपराध ही तो मिटाना है, नेता बनकर भी मिटा देंगे। कटरक ठीक कह रहा है मास्टर, एक बार नेता बनकर देखने में कोई बुराई नहीं है। तूने भी कहावत नहीं सुनी कटरक, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। डंका तो बजेगा मगर अपराधियों का। तो फिर कान खोल कर सुन ले कटरक, हम नेता नहीं बनेंगे, हम फाइटर टोड्स हैं, फाइटर टोड्स ही रहेंगे। तो फिर तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैं और शूटर नेता बनने का फैसला किया है। शूटर? क्यों शूटर? हाँ बिल्कुल मास्टर, इसको नेता बनने से रोक मत। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मगर इनमें एक बात पूछनी है ही पड़ेगी। इनकी बारी लड़ने की आएगी तो टोट्स एक्शन के बिना ये लड़ेंगे कैसे? मास्टर सेठ सटिया तो ठिंगिया तो कह रहा था कि इसमें हमने नेता होते हुए गुंडागर्दी का नामो निशान मिट जाएगा। हाँ, जब गुंडागर्दी का नामो निशान मिट जाएगा तो हम टोट सेक्शन करने और सुनने की आदत ही कहाँ रहेगी। तो मैं तो कहता हूँ कि मास्टर, अभी से समय है, तुम दोनों फिर सोच लो। हमने सोच लिया, तुम भी फिर से सोच लो। तो फिर ठीक है, हमने भी सोच लिया, चलो शूटर हम नेता बनेंगे। दोनों, अरे ये दोनों सचमुच चले गए? हाँ, जल्दी ही आ जाएंगे शूटर। हम तो आ गए, मगर नेता बनेंगे कैसे, ये तो हमें कंप्यूटर ही बता सकता है। वह हमें कभी नहीं बताएगा, ना ही अब उससे पूछने जाएंगे। तू चिंता मत कर, टीवी चैनल पर बहुत नेता देखे हैं, वे पहले बोलते हैं, फिर ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। मगर हम ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक रेडियो FM के ज़रिए। कंप्यूटर पर रेडियो FM चलता था तो कार्यक्रम पेश करता खूब बकबक करते थे, मिलते थे। रेडियो क्रिकेट कमेंट्री भी आती थी, कमेंटर भी खूब बड़बड़ करते थे, पर उसके लिए रेडियो भी तो चाहिए। बम्पर का काम तो ट्रांजिस्टर से भी चल सकता है। नेता को सड़क किनारे खड़े होकर पनवाड़ी की पान खाने की बुरी आदत है। वो खाना खा रहा है पान, और मैंने उसकी कार के नीचे रख दिया है ट्रांजिस्टर बम, ही। और वो स्पेशल घुर बम है, फटले घुर बम उस्ताद। हाँ, फटेले। अब जैसे ही नेता गरीबदास
पनवाड़ी के पान खाकर गाड़ी में बैठेगा और ड्राइवर जैसे ही चाबी इंश्योरेंस में डालकर कार स्टार्ट करेगा तो कार घुर घुर की आवाज़ से बम फट जाएगा। ही कार स्टार्ट नहीं हो रही नेताजी। मोती गार्ड उतरो, धक्का लगाओ। नेताजी आप भी बाहर निकलिए, लोग यहाँ आपके कार को धक्का लगाते देखेंगे तो आपकी मानता को रोष पड़ेगा। इतना बड़ा आदमी नेता होकर भी कार में धक्का लगा रहा है। ही तू ठीक कहता है मोती। अरे ये कार से बाहर आ रहा है। अरे बक्स बम्बर उस्ताद, वो तो कार को धक्का मार कर ले जा रहे हैं। हमारा ट्रांजिस्टर बम तो वहीं पड़ा रह गया। बम कोई और ना उठा ले, चल जल्दी कर। मिल गया स्टर, रेडियो मिल गया। अरे हाँ, ये तो रेडियो ही है। यह रेडियो टाट देव की कृपा से मिला है। इसका मतलब कि टोट देव हमसे प्रसन्न है, अभी इस काम में हमें मदद कर रहे हैं। चलो चलकर तो देखे, चलो इसे चलाकर तो देखें। इसको चलाते कैसे हैं? भाग फटेले, वरना हम भी बम की चपेट में आ जाएंगे। रुक जा कटरक। क्या हुआ सुटरक? कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। वो देखो क्या लिखा है, कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। वो जो चीज़ें बनी हैं, रेडियो भी है। अरे अब क्या करें? मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि इसे चलाकर देखते हैं। अगर ये बम हुआ तो फट जाएगा, वरना रेडियो चलेगा। वाह रे, तेरा दिमाग का कोई जवाब नहीं शूटर। कभी तो तू अकल की बात करता है। ठहरो, उस रेडियो को मत चलाना। ये रेडियो उस कार वाले का है। उसकी कार खराब हो गई है। धक्का लगाते समय रेडियो नीचे गिर रख दिया था, फिर भूल गए थे होंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर हम इसको नहीं चला सकते सुट्रक। हमें रेडियो उनको वापस करना होगा। बात संभल गई फटेले। कटरक सुट्रक कार के पास पहुँचे। ठहरो, तुम अपना रेडियो भूल गए हो। ये हमारा रेडियो नहीं है। कमाल है, हम किसी ने बताया है कि रेडियो आपका है। नेताजी, ये ट्रांजिस्टर बम है। बम क्या? एक बार मोती ने एक कुत्ते को काट लिया था तो कुत्ते के गुण आ गए थे। इसी कारण मैंने अपना गार्ड बनाया हुआ है। इसकी नाक ट्रांजिस्टर बम को सूंघ रही है। किसने बताया था कि ये रेडियो हमारा है? उसने। कटरक, वहाँ तो कोई नहीं है, इसे फेंक दो। कटरक, रख दे इसको। खबरदार, ट्रांजिस्टर मेरे हवाले कर दो। चुपचाप अपनी कार में बैठ जाओ। ओह, तो ये बम तुम्हारा है? हाँ, इसको मैंने तुम्हारी कार के नीचे रखा था। ये ट्रांजिस्टर बम है जो कार स्टार्ट होने से गुरगुर की आवाज़ से फटता है। और बम्पर उस्ताद, मैंने कार की प्रॉब्लम दूर कर दी है। अब कार स्टार्ट हो जाएगी। तेरा कार मैकेनिज्म होना आज काम आ गया। और तुम दोनों मरने से पहले अपनी शक्ल दिखाओ। क्या तुम मरने वाले हो? भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बकवास बंद करो। मैं नहीं, तुम दोनों मरने वाले हो। टाप हटाओ। कौन हो तुम? हम फाइटर टोड्स हैं कटरक, और मैं शूटरक। तुम दोनों ने मुझे देख लिया। अब तुम भी कार में बैठो। शूटरक, फिलहाल तुम चुपचाप कार में बैठ जा। हाँ, इसके हाथ में पिस्तौल जो है। हाँ, अब ट्रांजिस्टर बम मैं फिर से कार के नीचे रख देता हूँ। नेताजी, ड्राइवर से बोलो कार स्टार्ट करे। हमारा ड्राइवर तो कब का भाग गया, तो फिर कार कौन स्टार्ट करेगा? तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? कार तुम्हारा ड्राइवर भी स्टार्ट कर देगा। अपनी कार का ड्राइवर तो मैं खुद ही हूँ। तो फिर बन गया काम। कार तुम ही स्टार्ट करोगे।
पर ज़रा ठहरो, हमें तो उतरने दो। रुको, तुम उतर गए तो फिर कार धमाके में मरेंगे कैसे? गधा समझ रखा है मुझे? हमारा क्या है, हम तुम्हारी कार में घर जाकर मर लेंगे, क्या मतलब? देखो भाई, यहाँ कितना ट्रैफिक है, यहाँ विस्फोट होगा तो कितना बड़ा जाम लगेगा, तुम्हारी कार भी जाम में फंस जाएगी, फिर तुम भागोगे कैसे? भागेंगे नहीं तो पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम पुलिस को यही बताओगे कि तुमने किया था। इसलिए मेरी मानो, तुम हमारी कार में स्टार्ट करने से पहले भाग लो। हम तुम्हारी कार में पीछे पीछे आते हैं और सुनसान जगह देखकर हमें उड़ा देना। हाँ, बात तो ठीक है। फटेले, जल्दी कार में बैठ, हमें यहाँ किसी सुनसान जगह पर चलकर इसको ट्रांजिस्टर बम से उड़ा देंगे। मेरी बुद्धि का रिमोट तो तुम्हारी खोपड़ी में फिट है उस्ताद, जो कहोगे वही करूँगा। भागो, वो कार स्टार्ट करने वाला है। ट्रांजिस्टर बम फट गया। तुम दोनों महान हो फाइटर टोड्स, आज तुम्हारी समझदारी से हम बचा लिया, वरना बॉक्सर हमें मार डालता। बॉक्सर आपको क्यों मारना चाहता था? हाँ, बगैर किसी दुश्मनी के कोई किसी को नहीं मारता। वास्तव में बॉक्सर नहीं, मुझे तो नेता भालू प्रसाद मारना चाहता है। नेता भालू प्रसाद? वो नेता होकर तुम्हें क्यों मारेगा? क्योंकि मैं भी नेता हूँ। वो कुर्सी के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। सिर्फ एक कुर्सी के लिए? वो कुर्सी भी अच्छी चीज़ है तो हम देंगे, अपना सोफा। क्यों शूटर? हाँ, मगर मास्टर हमें सोफा लाने नहीं देगा। हम उसे रिलैक्स करेंगे तो हमें सोफा लाने देगा शूटर। अरे तुम बहुत बोले हो। हम बैठने वाले कुर्सी की बात नहीं कर रहा, राजनीति की भाषा में कुर्सी पद कहते हैं। जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी उतनी बड़ी पावर, यानी ताकत, उतनी बड़ी नेतागिरी। कटरक इसको बता दे, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम दोनों आपस में क्या खुसर फुसर कर रहे? नेताजी, दरअसल नेताजी, हम दोनों का मकसद अपराध का रोकथाम करना है, और हमें पता चला है कि यह काम नेता बनकर कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद तुम दोनों को यही प्रयोजन देने वाला था। नहीं, फिलहाल हम जल नहीं चाहिए। जल तो हमें गटर में पसंद आता है, मगर ज़रूर होगी तो हम वहाँ से ले लेंगे। नेताजी, आप उसको नेतागिरी का ऑफर करने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों चला रही? नेताजी, सुना नहीं? ये दोनों अपराध को ख़त्म करने के लिए नेतागिरी बनना चाहते हैं, और हमारी नेतागिरी तो बिना अपराध का दामन थामे चलती ही नहीं। तू घबरा मत मोती, जब ये नेतागिरी को यही दोनों चमकाएंगे। शूटर, ये दोनों हमें नेता बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं तुम्हें नेता बनाने के लिए तैयार हूँ। सच? झूठ तो ये भी नहीं था। बक्सर, कमबख्त तू निकम्मा निकला, और तेरा बम भी। मैं तो अपना काम लगभग कर ही चुका था, मगर ऐन वक्त पर फाइटर टोर्स वहाँ पहुँच गए, सारा खेल बिगाड़ दिया। तेरी हालत तो फटीचर हो गई है, चल लग जा झाड़ू पोछे पर। बक्सर उस्ताद, अगर यहाँ गुंडागर्दी का लाइसेंस नहीं मिला फिर पूरे राजापुर में कोई काम नहीं मिला उसे ही कर लो। फाइटर टोर्स, जिन्होंने दो बड़े गुंडे को पछाड़ दिया, उन्हें कुछ तो दम होना चाहिए सेक्रेटरी। मेरे विचार से फाइटर टोर्स सही मायनों में सही आदमी हैं, तो फिर जा उन्हें पता लगा और मेरे पास लेकर आ। पता क्या लगाना, नेतागिरी पता लगा लिया। दोनों टोर्स गरीबदास के दल में शामिल हो गए हैं दोनों, मगर वे तो चार थे। खैर कोई बात नहीं। नेता गरीबदास टोर्स को लेकर अपनी पार्टी दफ्तर में पहुंचे। सबसे पहले तुम अपने नवाबी कपड़े उतार कर देश सेवा की से ओत प्रोत खादी
वस्त्र धारण करो, नेताओं का परंपरागत लिबास है। जल्दी शूटर और कट्टर नेताओं के परंपरागत लिबास में नजर आने लगे। लिबास तो तुम जच गया, मगर तुम्हारी शक्लें गड़बड़ लगती हैं। इनका इस्तेमाल भी मैंने इनका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मोती मेकअप मैन को बुला। मेकअप मैन कटर शूटर को हरा रंग छुटवा कर मानो क्लियर स्किन कलर की डाई कर दी। वाह वाह, अब लग रहे हैं ये शरीर से चितकों का। इस सवाल तो कह देंगे कि निचेचक है, उनके दाग हैं। मोती, इसके दिमाग से ये बात बिठाना ज़रूरी है कि नेता बनकर ये अपराध को दूर कर सकते हैं, मगर राजनीति की असलियत पता चल गई तो ये हमारी पार्टी छोड़ देंगे। तो फिर समझो अपना काम हो गया नेताजी। नेता भालू प्रसाद का माल लेकर ट्रक पंडारी रोड पर गुजरने वाला है। शूटर का ट्रक, उस ट्रक में गांजा है। तुम पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दो कि तुम्हारा आदेश मिलते ही पुलिस कैसे गांजे को जब्त कर लेगी। फिर पुलिस जी को आदेश तो हमने दे दिया, लेकिन खुद भी जाकर देखेंगे कि गांजा पकड़ा गया है या नहीं। क्यों शूटर? ठीक है मोती, इनको ले जा। और मोती कट्रक और शूटर को लेकर उस जगह पर पहुंचा। ये पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची? पुलिस कैसे पहुंचती? इंस्पेक्टर, उस ट्रक के आसपास भी पुलिस फटकनी नहीं चाहिए। कहीं नहीं फटकेगी नेताजी, मगर मेरी फीस ही तुम्हारी फीस पहुंच जाएगी ही। और ट्रक भी स्थान पर पहुंच गया। अरे ट्रक तो आ गया, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं आई। पुलिस तो नहीं आई, मगर ट्रक रोक दो कान खुजरे। गुरु, ट्रक रोक वरना कुचला जाएगा। मास्टर अपना शरीर फुला दिया। कंप्यूटर, बोल दे, मैंने खोल दूं अस्थि और पिंजर। मास्टर, एक्शन। कटरक और शूटर दोनों को नज़ारा देखकर चौंक उठे। शूटर, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर इनका एक्शन हो गया तो हमारी नेतागिरी की नाक कट जाएगी। यही तो है वो ट्रक जिसमें हम इंतज़ार कर रहे थे। मगर इससे पहले ही मास्टर का एक्शन हो पाता, पुलिस आ गई। वो तो आनी थी। तुम्हारा आदेश वो कैसे टाल सकती थी? पुलिस जी को देख मास्टर और कंप्यूटर वहाँ से नहीं रुके। मास्टर और कंप्यूटर सचमुच ही पुलिस जी के सायरन सुनते ही वापस कटर में चले गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आने में इतनी देर क्यों की? नेताजी भालू प्रसाद ने आने का 1 लाख रुपये देने का वादा किया था, मगर जीप में पंचर हो गई थी। पर जब नेता गरीबदास ने घटना स्थल पर पहुंचने का 2 लाख देने का वादा किया तो पंचर फौरन लग गया और मैं फौरन यहाँ आ गया ही। शूटर, ये चक्कर कुछ समझ में नहीं आया। तुम इस चक्कर में मत पड़ो। तुम पुलिस को ऑर्डर करो कि बदमाशों सहित गांजे सहित पकड़ ले, जेल ले जाए। मगर इनको गंजा तो नहीं है, इनमें तो कोई गंजा नहीं है। गंजा? शूटर, तू गोली मार गंजे को। वो देखो कंप्यूटर और मास्टर गटर से झांक रहे हैं। उनको अपनी पावर दिखाना का यही मौका है। इनको दिखा देंगे कि कंप्यूटर अब एक्शन कहने पर अपराध का खात्मा होता है। हम नेता ऐसे ही नहीं बने। हमारी नेतागिरी के दम खम इनको मानना ही होगा। इंस्पेक्टर, इन्हें बदमाशों को फौरन जेल में ले जाओ। जो हुक्म नेताजी। और कटर ने गटर के आसपास फुसफुसाया।
देखी हमारी नेतागिरी की ताकत मास्टर। कंप्यूटर अपराध को खात्मा करने के लिए हमें एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अब भी समय है, तुम हमारे साथ आ जाओ मास्टर कंप्यूटर। बेवकूफ़ नेतागिरी गरीबदास तुम्हें मूर्ख बना रहा है। हाँ कटरक, वो ठीक आदमी नहीं है। रहने दो कटरक, ये दोनों नेता बनने बनने हमारे साथ नहीं आएंगे। इनके अपना काम करने दो और हम अपना काम करते हैं। और दोनों का पीछा करके गरीबदास तक हम पहुंचकर हमें अच्छा ही किया मास्टर, वरना हमें उनकी चाल का पता नहीं चलता। हाँ कटरक शूटरक, सच्चाई को वो नहीं समझ रहे। अंडर नेता ऑर्डर नेता गरीबदास का चल रहा है और कटरक और शूटरक क्योंकि नेतागिरी भी उसी की चल रही है। अरे कटरक और शूटरक कौन अपने साथ ले जा रहा है? मैं तो पुलिस की कार्यवाही निपटा रहा था। और कटरक शूटरक रुक जाओ। कटरक शूटरक सेक्रेटरी सीधा ले आया थे नेता भालू प्रसाद के पास। वो नेता गरीबदास तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। दरअसल पुलिस तुम्हारे आदेश पर नहीं बल्कि नेता गरीबदास के आदेश पर गुंडों का ट्रक पकड़ने वहां पहुंची थी। वे ट्रक और गुंडे गरीबदास के थे। गरीबदास नेता नहीं है। नेता तो दूर की बात, वो अच्छा आदमी भी नहीं है। वो देखो उसे गरीबों को रिक्शा बांटी। रिक्शा चलाकर कोई आदमी कभी अमीर बन सकता है क्या? और विधवाओं को सिलाई मशीन बांटने से उसका भला किस प्रकार होगा? उसमें आधी महिलाएं तो सिलाई मशीन चलानी ही नहीं आती। और सबसे बड़ी बात तो उनके पास इन सब चीज़ों का खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो खुद ही गरीब है तो फिर उसके माँ बाप उसका नाम गरीबदास रखा। बताओ बताओ गरीब के पास पैसे कहाँ से आए? मैं बताता हूँ, गुंडा गर्दी करने वाले काम से। वे तुम्हें नेतागिरी की आड़ में गुंडा बनाना कर काम गुंडागर्दी के कामों में फंसाना चाहता है। वो हमारी अद्भुत शारीरिक ताकत का फायदा अपने लाभ के लिए उठाना चाहता है। अपनी अकल के दरवाजे खोलो कटरक शूटरक। तुम दोनों मेरी पार्टी के लिए काम करो। मैं तुम्हें सच्चा नेता करना सिखाऊंगा। क्योंकि सच्चे नेता की राह बड़ी कठिन होती है। उसे देश की सेवा करने के लिए भलाई के बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। लोगों के सुख दुख बांटना पड़ता है। भैया हमें मत देना। अब देखो, मैं लोगों की सेहत बना रखने के लिए अपनी भैंसों का दूध मुफ्त में बांटता हूँ। हमें मत देना, ये बार बार हमें मत देना कह रहा है। बड़े लोग आशीर्वादी होते हैं। कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लेना चाहते। लेकिन इसका मतलब दूध तो ले जाओ, पर हमें मत देना मतलब पैसे मत देना। बेचारे गरीब लोग से क्या पैसे लेता। मैं नेता अपने दुख दर्द का ध्यान रखता हूँ, मेरा कर्तव्य है। बू ही बेचारे टोर्स को पता नहीं था नेताओं के पास मत का एक मतलब होता है वोट। शूटरक मुझे ये अच्छा नेता लग रहा है। मुझे भी। नेताजी हम बताइए कि हमें सच्चे नेता बनकर लोगों का भला किस प्रकार कर सकते हैं? वो तुम्हें मैं बताता हूँ। हमारे आदमी इन्हीं कामों के में अवसर पैदा करने में लगे रहते हैं ही। नेता भालू प्रसाद इन्हें लेकर टीवी के आगे पहुंचा। लो, राजनगर की हिम्मतपुर बस्ती में दंगा हो रहा है। कई मारे गए और कई घायल हो गए। कईयों के घर फूक गए। सेक्रेटरी घर फूकने के लिए मैंने मना किया था। मैं ये क्या कह रहा गया? हाँ, क्योंकि घरों को बनाने के पैसे खर्च हो जाता है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि टीवी पर दंगाइयों को
को धरना फूकने के लिए रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि दोबारा घर बनाने में लोगों को काफ़ी पैसा खर्च होता है। यह दंगा और मारकाट भी नेता गरीबदास ने ही करवाई है, ताकि खुद को दंगा फसाद करवाकर खुद जाकर लोगों की मदद का नाटक करे और लोग उसकी जय जयकार करें और इलेक्शन जितवा दें। वो देखो, वो अब लोगों के बीच कपड़े और खाना बांटने पहुंच गया। कटक छुटक, ऐसे नेता का खाना जहर के समान है। हम लोगों को उसका दिया खाना खाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि भोले भाले लोग भूखे हैं और हृदय यह दृश्य देखकर आंसू नहीं रुक रहे। आप रोए नहीं नेताजी, उन्हें दिन का खाना खिला दिया, हम रात का खिला देंगे। मगर इतने सारे लोगों का खाना खिलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? स्टेट बैंक 10वीं मंजिल के लाकर में हमारे पैसे रखे तो हैं, मगर मुझे हार्ट की बीमारी है, मैं सीढ़ियाँ या लिफ्ट चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता, पैसे कौन लाएगा? मैं भी दमा की बीमारी से सीढ़ियों पर चढ़ने से मेरी सांस फूलती है, वरना मैं ले आता। पैसे हम ले आएंगे, मगर तुम 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? उछल उछल कर। हाँ, तुम दोनों जा सकते हो, क्योंकि पहरा तो बैंक के बाहर ही होगा और तुम पिछली तरफ से जाना, हमारा ड्राइवर तुम्हें वहाँ पहुँचा देगा। बाकी वहाँ लाकर में जितना भी कैश हो सारा ले आना। तुम चाहे लोहे की तिजोरी कैसे तोड़ोगे, उसकी चाबी मुझसे खो गई है। ये काम मेरी तलवार कर देगी, मेरी तलवार कुछ भी काट सकती है। हाँ हाँ हाँ, दोनों मूर्ख मेरी बातों में आ गई। बैंक से 20 करोड़ रुपया रखा है, जो आज ही हमारा हो जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है फाइटर टोड्स ये काम आसानी से कर लेंगे। कटक और छुटक के लिए ये काम वाकई मुश्किल नहीं था। उछल कर हम 10वीं मंजिल के ऊंचे बैंक में तो आ गई। यहाँ ग्रिल को काट कर अंदर भी पहुंच गए। तिजोरी को खोल से काट कर मैंने सारा पैसा बोरों में भर दिया। मगर तुम दोनों का ये पैसा लेकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकते मूर्खों। लूट का पैसा, तू पागल तो नहीं हो गया मास्टर? क्या हम लुटेरे दिखते हैं? ये पैसा नेता बालू प्रसाद का है। तिजोरी की चाबी खो गई है, इसलिए हम पैसा लेने आए गए हैं, और तुम्हारा दिमाग पर लगे ताले की चाबी भी खो गई है, जिसे खोलने हम आ गए हैं। मास्टर कंप्यूटर, तूने हमें मारा। मास्टर एक्शन। हम समझ गए, तुम दोनों हमारी नेतागिरी चमकती हुई नहीं देख सकते, इसलिए हमें रोक रहे हो। हमें रुकने वाले नहीं। ओह, ये दोनों उछल कर चले गए। हम लूट का पैसा वापस लाना होगा, लेकिन राजनीति में नेताओं गिरी में फंसकर कटक और छुटक अपराध रोकने की बजाय अपराध कर रहे हैं। नेताजी बहुत खुश हुआ। हाँ हाँ, मैं जानता था तुम दोनों ये काम कर दोगे। अब अपने पास पैसे हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। मास्टर एक्शन। तुम दोनों यहाँ अभी आ गए। हाँ, हम तुम्हें गुनाह के रास्ते में नहीं जाने देंगे। कटक छुटक फाइटर टोड्स। मास्टर, ये दोनों तो ठूठिया और बक्स बाम्बर है। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम नेताजी के गुंडा गर्दी का काम करने आए थे, मगर तुम्हारे हाथों पिट गए तो यहाँ नौकरी वाला काम करना पड़ रहा है। बेड़ा गर्क। देख कटक छुटक, अब खुली तुम्हारी अकल का ताला या नहीं? तो अब तुम्हारा होगा एक्शन टोड सेक्शन। फाइटर टोड्स, अब तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नेता
बालू प्रसाद धूर्त, तुम हमारे साथ काम करोगे। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गई। कंप्यूटर जरा बोलियो। टोट सेक्शन। हमें छोड़ दो फाइटर टोट्स, हमारे बाप की तौबा, हम नेता खुद नेतागिरी करेंगे, ना किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम हमारी भी समझ में आ गया है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। नेताओं ने भी अच्छे बुरे होते हैं, अच्छे नेताओं के कारण ही राजापुर की राजनीति चल रही है। फिर पुलिस वहां पहुंचकर दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और फाइटर टोर्च के डर के मारे दोनों अपने अपराध स्वीकार कर लिए थे। तो अब बोल, तुम्हारा क्या होगा जब होगा टोर्च सेक्शन। फाइटर टोर्च ने दोनों यहाँ पर हो, तुम्हें लेने आए हैं। लालू धुर्त, तुम हमारा साथ काम करोगे। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गई। कंप्यूटर जरा बोलियो। टोर्च सेक्शन समाप्त दोस्तों।